सो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर्स क्रिएटर। जैसे आप सभी को पता ही है कि सैनिक स्कूल ने जारी कर लिया है OMR शीट 6 और 9 क्लास की, और उनकी वेबसाइट NTA वेबसाइट पे आपको वहाँ पे अपनी OMR देखने को मिलेगा। सब बच्चे देखिए कैसे देखना है OMR अपनी, तो ध्यान से देखिए सबके सब कि कैसे चेक करना है कि आपका कितना स्कोर है और कैसे आपने OMR को फिल कर रखा है। सबके सब ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि गूगल की साइट पे जाना है और वहाँ सर्च करना है NTA.AISSE.NIC.in पे, और यहाँ पे सर्च करना है। तो देखो पहली जो वेबसाइट है AISSE पे, ध्यान देखेंगे सबके सब। इस वाली वेबसाइट पे टॉप में जो है वहां पे ओपन करना है आपको। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पब्लिक नोटिस है, यहाँ पे लिखा हुआ डिस्प्ले ऑफ OMR आंसर शीट रिकॉर्ड रिस्पॉन्स एंड प्रोविजनल आंसर की फॉर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2023। और यहाँ पे सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है या फिर आपको लगता है कि नहीं उस क्वेश्चन का आंसर कुछ और होना चाहिए, तो आप यहाँ पे रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं। आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे डिस्प्ले एंड रिस्पॉन्स एंड आंसर की पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप सीधे इनके जो ये पेज है यहाँ पे पहुंच जाएंगे। और आपके पास जब आपने स्टार्टिंग में अपना फॉर्म फिल किया होगा तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर और आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया होगा वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड। और आपके पास ये फॉर्मेट खोलेगा, यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, ये पासवर्ड डालेंगे और ये कैप्चा डालेंगे। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके पास आएगा, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे आएगा OMR एंड रिस्पॉन्स का ऑप्शन आएगा, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पे OMR आपको मिल जाएगी। उसी के साथ कल हमने कुछ बच्चों का रिस्पॉन्स जो था वो चेक करा, OMR से चेक करा, तो हमने देखा कि जो क्लास 6 है, क्लास 6 में जो मैथ्स है वो मैथ्स में कहीं बाकी सारे ऑप्शंस तो लगभग सारे ही सही हैं, बट कहीं एक आध क्वेश्चन में वहाँ पे हमको लगा कि जहाँ ऑप्शंस जो आंसर की दी गई है उसमें जो ऑप्शंस हैं वो गलत है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वो कौन कौन से क्वेश्चंस थे जो कि यहाँ पे बैक कर दे तो ऐड चलेगा। मेल बोलना सीखा, मेल में क्लिक कर, तो ये है यहाँ पे 6 क्लास का क्वेश्चन पेपर, और ये जो सेट है वो सेट L है। बाकी सारे सेट में जो क्वेश्चंस थे वो सिमिलर हैं, सबके सब ध्यान से चेक कर लेंगे। सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं जहाँ पे हमें उनकी आंसर की में जो है वो क्वेश्चंस जो आंसर हैं वो गलत लगे हैं, और वो क्वेश्चन भी मैं बता दूंगा आपको कि वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो मैथ सेक्शन में चलते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो L सेट है, L सेट का ये क्वेश्चन नंबर 61। सबसे पहले ध्यान से देखेंगे आप कि ये क्वेश्चन नंबर 61 है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में सबके ध्यान देंगे, लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ डिजिट 6 इन द नंबर 7860443। क्या होगा यहाँ पे इनका प्रोडक्ट। तो सबको पता होना चाहिए सबके पहले कि प्लेस वैल्यू होता क्या है। प्लेस वैल्यू होता है जहां पे जो नंबर है उसके बाद क्या करते हैं कि बाकी और नंबर्स को हम क्या कर लेते हैं, जो प्लेस वैल्यू मीन्स वंस, टेंस, ये 100, 1000, 10,000। तो जो 6 की है वो 6 की क्या होगी यहाँ पे प्लेस वैल्यू
60,000 हो जाएगी। और अगर हम ध्यान से देखें फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू क्या होता है, वो जो नंबर होता है वही नंबर क्या होता है, उसका फेस वैल्यू होता है। तो ये 60,000 इंटू क्या करेंगे हम 6 करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे कि ये 60,000 इंटू 6 करेंगे अगर ध्यान से, तो हमारा आंसर आता है हमारे पास 36,123 और ये 40 आ जाएंगे हमारे पास। तो हमारा आंसर ये होना चाहिए था, जबकि हम ध्यान से देख रहे हैं कि इन चारों ऑप्शन में से कहीं भी ये ऑप्शन नहीं है। और अकॉर्डिंग टू जो एनटीए वालों ने जो आंसर की जारी की है, उसमें जो थर्ड ऑप्शन है इसको करेक्ट ऑप्शन दिया गया है, जो कि कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। अगर ध्यान से देखा जाए तो एनटीए वालों ने करा क्या है, एनटीए वालों ने करा है कि जो नंबर है, ये जो 6 के बाद जो नंबर है ये 60443, इसको मल्टीप्लाई कर दिया उन्होंने, सीधे कुछ नहीं 60,000 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये उन्होंने उसका आंसर दे दिया। इसको आंसर करने के बाद ये आंसर आ रहा है हमारे पास, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो पहला जो हमारे पास पहला जो क्वेश्चन जो गलत है वो हमारे पास है 61 वाला। आगे चलते हैं। और सभी बच्चे अपने ये जो OMR रिस्पॉन्स वाले में है, यहाँ पे जाके इस क्वेश्चन के लिए चैलेंज कर सकते हैं। वहां पे बस आपको एक पब्लिक नोटिस दिया गया है। पब्लिक नोटिस में लिखा हुआ है कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 200 रुपीज चार्ज करने पड़ेंगे अगर आप किसी क्वेश्चन के लिए चैलेंज करते हैं। तो जिन भी बच्चों के अगर 1 या 2 नंबर का भी डिफरेंस, क्योंकि आप सबको पता है कि फाइनल मेरिट में 3 नंबर या 2 नंबर या 1 नंबर बहुत मैटर करता है। तो अगर किसी के 2 नंबर, अगर 2 क्वेश्चन गलत होने का मतलब जानते हैं आप 6 नंबर, तो 6 नंबर बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। तो ध्यान से अगर आप सबके सब इस क्वेश्चन के लिए चैलेंज करते हैं तो आपके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं और कहीं ना कहीं आपका नाम सिलेक्शन में आ सकता है। तो अगला क्वेश्चन क्या होगा आपको, ये 66 वाला क्वेश्चन है। इसमें ध्यान से देखेंगे, लिखा हुआ है त्रिशा इज अरेंजिंग फ्रूट जूसेस फॉर 40 क्लासमेट, शी वांट टू सर्व 250 ml ऑफ जूस टू द ईच ऑफ क्लासमेट। मतलब कि कोई एक टेट्रा पैक है और उस टेट्रा पैक में से 250 ml मतलब हर एक बच्चे को जूस देना है। उसने लिखा है आगे, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टेट्रा पैक शी रिक्वायर्ड फॉर सर्विंग इफ ईच टेट्रा पैक कंटेन 2.5 लीटर। मतलब 2.5 लीटर टेट्रा पैक है और कितने टेट्रा पैक लगेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ टेट्रा पैक रिक्वायर्ड फॉर 40 क्लासमेट्स। तो सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास 2.5 लीटर है, इसको हम चेंज करेंगे। तो 2.5 लीटर को अगर मैं चेंज करता हूं मिलीलीटर में, जैसे ऊपर दिख रहा होगा आपको कि मिलीलीटर में है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय करते हैं हम 1000 से, तो ये जाएगा हमारे पास 2500 मिलीलीटर। और ये तो टोटल एक पैक है। ये एक पैक में अगर ध्यान से देखेंगे कि एक पैक में कितने बच्चों को मिलेगा, एक पैक में कितने बच्चों को जूस मिलेगा, तो 2500 डिवाइडेड बाय करेंगे 250 ml। तो ध्यान से देख रहे होंगे आपको कि ये 10 क्लासमेट है उनको एक टेट्रा पैक से मिलेगा और टोटल बच्चे कितने हैं, 40 हैं। तो अगर एक पैक से 10 बच्चों को मिल रहा है तो 40 बच्चों के लिए कितने टेट्रा पैक रिक्वायर्ड होंगे, तो इसका इजीली आंसर था 4। और जो कि एनटी वालों ने जो आंसर की जारी करी है उसमें जो इसका आंसर दे रखा है उन्होंने, वो दे रखा है 10। तो आप साफ साफ देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन भी क्या है, ये जो आंसर है इसका वो क्या है, गलत है। तो आप सबके सब इस क्वेश्चन के लिए भी वहां पे क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करना है आपको जाना है एनटीए की वेबसाइट पे, अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है, स्क्रॉल करना है, वहां पे लिखा होगा OMR एंड रिस्पॉन्स। OMR में जाके आप रिस्पॉन्स करेंगे तो आप ये अगर जिसका L वाला सेट होगा या फिर K सेट होगा, J सेट होगा, आप उसमें जाएंगे, ये 2 क्वेश्चन ढूंढेंगे, उनके सामने पे 4 ऑप्शन दिए होंगे 1 2 3 4। जो आपका करेक्ट
जो आपका इन दो क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन ये थर्ड ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, इसमें जाएंगे और इसमें टिक करेंगे। लास्ट में आपको मिलेगा अपलोड द डॉक्यूमेंट, वहां पे आप इसका सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, लिख के अपलोड कर सकते हैं। जैसे आप अपलोड करेंगे उसके बाद क्या करेंगे, आप सिंपली आगे पेमेंट प्रोसीड करेंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे, तो आपका रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। इस रिस्पॉन्स सबमिट होने से क्या होगा कि एनटीए दोबारा क्या करेंगे, एनटीए को एक दोबारा वैसे तो ये फाइनल नहीं, अभी फाइनल आंसर की आपको कुछ दिनों बाद मिलने वाली है एनटीए की वेबसाइट पे ही, जहां पे एक करेक्शन के साथ आपको आंसर की मिलेगी। ये तो एक नॉर्मल सा एनटीए वालों ने एक रिस्पॉन्स दे रखा है जहां पे बच्चे चेक कर सकते हैं कि क्या जो उन्होंने आंसर की बनाई है वो बच्चे के अकॉर्डिंग सही है कि नहीं है। तो इसके चलते मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि मैंने ये आंसर सही कर रखा है और इसका आंसर यही होना चाहिए, तो हर एक बच्चे से ये कहना चाहता हूं कि वो जरूर रिस्पॉन्ड करें हर एक क्वेश्चन के लिए और अपना रिस्पॉन्स सबमिट करें। क्योंकि आपके लिए अगर देखा जाए तो 6 क्लास के लिए मैथ्स का एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो अगर 2 क्वेश्चन यहाँ पे गलत होते हैं तो वो टोटल 6 मार्क्स बनते हैं। 6 मार्क्स का मतलब है कि वो मेरिट में 6 मार्क्स आपको सिलेक्शन दिला भी सकता है और सिलेक्शन आपका रोक भी सकता है। तो अगर आपके 6 मार्क्स कम आते हैं तो इसका मतलब है कि आपका सिलेक्शन रुक भी सकता है, अगर 6 मार्क्स ज्यादा आ गए इसका मतलब आपका सिलेक्शन हो भी सकता है। तो इसलिए जरूर रिस्पॉन्ड करें एनटीए की वेबसाइट पे जाके। और बाकी जहां तक देखा जा रहा है कि जो पेपर का लेवल था वो एक मीडियम लेवल बोल सकते हैं कि मीडियम लेवल का पेपर है यहाँ पे, जहाँ पे एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो नियर बाय, अगर 6 क्लास की बात करी जाए तो वो 240 प्लस रहने वाली है, जो हम अनुमान लगा पा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग 240 प्लस में ही जो क्या होगी वो फाइनल मेरिट जा सकती है। बाकी तो एनटीए और जो जैसे बच्चों ने रिस्पॉन्ड किया होगा उसके अकॉर्डिंग ही क्लास में फाइनल में देखा जाएगा। और जहाँ बात की जाए तो क्लास 9 के लिए तो ये 350 या फिर 340 प्लस जो है कि वो फाइनल मेरिट रह सकती है आउट ऑफ 400। बाकी जिन बच्चों का जो बच्चे अपनी ओएमआर चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि उनके नंबर कम हैं, तो मैं उनको यही सलाह देना चाहूँगा कि अगर उनके पास दूसरा मौका है तो वो ज़बरदस्त तैयारी करें, लग जाएं दोबारा से, क्योंकि बहुत कम समय में आप तैयारी करें और रिजल्ट मिले, ये बहुत ही कम हो पाता है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए तैयारी करें और आपका सिलेक्शन हो, ये मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल है। ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है कि बहुत कम टाइम तक हम वो करें और हम तैयारी करें और मतलब कुछ 10-15 दिन में तैयारी करें और उसके बाद हमारा सिलेक्शन हो जाए, ये नहीं हो सकता। कम से कम आपको 6 महीने से लेकर 1 साल प्रॉपर तैयारी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप जाके कहीं सोच सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो। क्योंकि आपको भी पता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, कितने सारे बच्चे पेपर दे रहे हैं। अगर सैनिक की बात की जाए तो लिमिटेड सीटें हैं और तैयारी करने वाले बहुत सारे हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि जिनको लग रहा है अभी कि मार्क्स कम है, एक और अटेम्प्ट है उनके पास, तो वो ज़बरदस्त तैयारी करें और अपना 100% दे इस साल और इजीली अपना पेपर निकाल सकते हैं। आप देखे होंगे इतने भी टफ क्वेश्चन नहीं पूछ जा रहे। 6 की बात करी जाए तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं, जो आपके 5th और 6th क्लास के सिलेबस के क्वेश्चन है। इजीली आप अगर 1 साल प्रिपेयर करें अपने स्कूल के स्टडीज़ के साथ साथ ही, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं और सैनिक स्कूल में अपना एडमिशन इजीली गेन कर सकते हैं। तो सभी बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट। अपनी ओएमआर चेक करें एनटीए की वेबसाइट पे, बाकी अपना रिस्पांस देखें कि कैसे आपने अटेम्प्ट किया है और कैसे आपने ओएमआर शीट को फिल किया है प्रॉपरली। वहाँ पे आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे, जो आपका सेट होगा उसका आंसर्स भी आप चेक कर सकते हैं और देखिए वहाँ पे आपका क्या स्कोर है। बाकी तो जैसे एनटीए, जैसे कि हम देख रहे हैं कि 15 फ़ेब तक जो है फाइनल रिजल्ट कहीं आ सकता है, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपने कितना स्कोर करा है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी मेरिट में नाम चेक कर सकते हैं। अगर आपने अच्छा स्कोर किया है तो
बेशक आपका नाम मेरिट में ज़रूर होगा। और कहीं अगर आपकी तैयारी में थोड़ी कमी है तो आप दोबारा से तैयारी करें। अगर आपके पास अटैम्प्ट है तो आप दोबारा से तैयारी करें और ज़बरदस्त ढंग से तैयारी करें। थैंक यू और ऑल द बेस्ट सभी लोगों के लिए फाइनल रिजल्ट के लिए। तो गुड इवनिंग स्टूडेंट, जैसा कि आपको अशोक सर ने भी बता ही दिया है कि OMR सीट आ चुकी है NTA के वेबसाइट पे और सभी बच्चों ने, मुझे लगता है कि आधे से बच्चों ने चेक भी कर ली होगी। तो मैं ये कह रहा था कि सर ने बता भी दिया है कि कौन से 2 क्वेश्चंस में डाउट है, किसमें आप क्या कर सकते हो, अपना जो है चैलेंज कर सकते हो उसके लिए NTA की वेबसाइट पे। बट सबसे पहली बात ये मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने, जो भी बच्चा NTA की वेबसाइट पे चैलेंज कर रहा है वो अपने क्वेश्चंस को पहले ध्यानपूर्वक देख ले कि OMR सीट में उसने करा है या नहीं करा है। तो देखने के बाद ही वो क्या करे, अपना चैलेंज करे। दूसरी बात यह है कि मैंने आपको बताया था कि OMR सीट कैसे देखनी है, तो एक बार मैं दोबारा से आपको समझा देता हूँ कि OMR सीट कैसी है। NTA की वेबसाइट में जाओगे AISSE.nta.nic.in पे, जैसे आप इस पे जाओगे वेबसाइट देख लीजिए। वेबसाइट देखने के बाद आप क्या करोगे, इसको ओपन करोगे। ओपन करने के बाद वेबसाइट खुल के आएगी। खुलने आने के बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ आ रहा है, लिखा हुआ है डिस्प्ले ऑफ रिस्पॉन्स, ठीक है ना। ये बार बार चलते जाएगा। नीचे आप देखोगे, अगर आप यहाँ पर नहीं देख पा रहे तो नीचे आपका यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, देख लो आप, यहाँ पर लिखा आ रहा है डिस्प्ले ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ आंसर की 2023, ये पूरा लिखा हुआ आ रहा है। आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा होगा और ओपन होगी वेबसाइट। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ पर आप हिंदी इंग्लिश कैसे भी कर सकते हैं, इंग्लिश में कर लीजिए। इंग्लिश में करने के बाद थ्रू योर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड, अगर आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आपका याद है तो आप उससे क्या कर सकते हो, अपना OMR सीट देख सकते हो। और अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से भी आप क्या कर सकते हो, अपना OMR सीट देख सकते हो। अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया थ्रू योर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड, तो मैंने करा थ्रू योर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड, तो ये खुल के आ गया, ठीक है ना। तो जैसे आप इसमें देखोगे, यहाँ पर लिखेगा एप्लीकेशन फॉर्म, वो तो सैनिक स्कूल का नाम लिखा आ रहा है, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड, और ये आपको कैप्चा कोड डालना है, ठीक है ना, सिक्योरिटी पिन जिसे आप कहते हैं। जैसे आप सिक्योरिटी पिन डालोगे, तो जैसे कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, मैंने यहाँ पर एक बच्चा है, इसका ऐसा डाला हुआ है, पासवर्ड वगैरह इसका ऑलरेडी सेव था, तो आप अपना ऑलरेडी पासवर्ड वगैरह याद रखना। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर एक कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड में जैसे था W8C119, ये कैप्चा कोड है, इसमें आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद ये देखो बच्चे का ये खुल गया, आ गया है बच्चे का, ठीक है ना, पासवर्ड वगैरह ये सब खुल के आ गया है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है व्यू OMR सीट। आपको अपनी OMR सीट देखनी है तो आपने यहाँ पर करना है क्लिक व्यू पे, और जैसे आप इस पर क्लिक व्यू करोगे, देखो आपका यहाँ पर OMR सीट आपकी आ जाएगी। आपकी यहाँ पर OMR सीट आपको अवेलेबल हो जाएगी, ये पूरी की पूरी आपको OMR सीट आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है ना। जो भी बच्चे की OMR सीट है आप अपना देख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको चैलेंज करना है, तो यहाँ पर ऊपर, ठीक है ना, आप इसको लॉग आउट कर सकते, आप इसे होम पे जाके कर सकते हो। होम पे गए, होम पे जाने के बाद आपको अपनी OMR सीट निकाल ली। उसके बाद आपको करना है क्लिक व्यू टू चैलेंज आंसर की, क्लिक व्यू टू चैलेंज आंसर की, क्लिक व्यू टू चैलेंज आंसर की। आप जब इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखो ये ऐसे खुल के आ जाएगा, ये आपके खुल के आ गया बेटा, देखो इस तरीके से खुल के आ जाएगा, ठीक है बेटा, यहाँ पर आपका पूरा खुल के आ जाएगा। अब देखो बेटा क्या है, जो ये वाले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर है, वाले सारे क्वेश्चन है, और ये वाले सारे क्या आपके आंसर्स हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि आपको चेक करना है कि ये पहला वाला जो क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए पहले वाले का क्वेश्चन क्या है, पहला आंसर है, तो जो आंसर की जो NTA ने निकाली है, जो NTA ने निकाली है बेटा, वो ये है, वाली आंसर की है, ठीक है। तो इस पे आपको देखना है कि पहले का आंसर ये है, दूसरे का आंसर ये है, तीसरे का आंसर ये है। ये आप चेक करोगे अपनी OMR सीट से। जब आप इसको चेक कर लोगे, OMR सीट से आप चेक कर लोगे, आपको लगेगा कि जो 2 क्वेश्चन अभी सर ने आपको बताया थोड़ी देर पहले, उसमें आपका बिल्कुल आंसर सही है, ठीक है ना, उसमें आंसर अभी बिल्कुल सही है आपका। तो आपको क्या करना है, यहां पर चैलेंज करना है बेटा, देखो यहां पर चैलेंज करना है। आपने लिखना है कि ये वाले क्वेश्चन का आंसर ये होता है। तो आपने क्या करना, जैसे कि मैंने बोला कि फर्स्ट वाले का जो क्वेश्चन है उसका आंसर मेरे हिसाब से सेकंड था, तो मैंने सेकंड वाले पे टिक कर दिया कि भैया सेकंड वाला आंसर है इसका। या फिर मैंने अभी सर ने बताया कि 2 ऐसा भी क्वेश्चन है जिसका वो आंसर हो ही नहीं सकता, तो आंसर आपको क्या करना है, नन ऑफ दीज पे भी क्लिक कर सकते हो। नन ऑफ दीज पे क्लिक करने के बाद फिर आपको जाना है नीचे। नीचे जाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है क्लेम आंसर की अपलोड डॉक्यूमेंट। आपको यहाँ पर क्लेम आंसर की पे अपलोड डॉक्यूमेंट करना है। यहाँ पर आपको चूज फाइल करके अपलोड डॉक्यूमेंट करना है। आप सॉल्यूशन के साथ डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हो।
ठीक है ना। आप सॉल्यूशन के साथ अपलोड कर सकते हो कि इसका आंसर ये होगा, हाँ, प्लस अपनी OMR शीट भी उसके साथ अटैच कर सकते हो, उस क्वेश्चन का आंसर मैंने ये लिखा है, ठीक है बेटा। दोनों आप अपलोड कर सकते हो, जिससे NTA वालों को ये पता चल जाएगा कि मेरे बच्चे का आंसर बच्चे ने क्या लिखा है, ठीक है ना। बाकी सर ने आपको बता दिया, अशोक सर ने आपको बता दिया कि कौन से वो 2 क्वेश्चंस हैं जिसके लिए आपको क्या करना है, क्लेम करना है। बाकी हम भी अपने बच्चों के लिए इसके 2 आंसर्स के लिए क्लेम करेंगे। आप भी चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा उस क्वेश्चंस पे क्लेम जाए, ताकि NTA वाले जल्दी से जल्दी आंसर की को सही कर पाए, ठीक है। बाकी जहां तक हमने इंग्लिश, GK और आपकी इंटेलिजेंस की आंसर की को चेक किया क्लास 6 की, उसमें कोई भी अभी क्वेश्चंस गलत नहीं है। सारे क्वेश्चंस के आंसर जो NTA ने निकाले वो बिल्कुल करेक्ट निकाले, ठीक है ना। तो वो जो आंसर की है वो बिल्कुल सही है, GK की भी, इंग्लिश की भी और आपकी रीजनिंग की भी, जो इंटेलिजेंस की भी। मैथ्स में 2 क्वेश्चंस में डाउट था, उस 2 क्वेश्चन में आप कर सकते हो, जो कि आपके 6 नंबर होते हैं क्लास 6 के अंदर। क्लास 9 के लिए भी हम अभी उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं, उसकी भी वीडियो जस्ट अभी थोड़ी देर में लेके आ जाएंगे, आप उसको भी आप चेक कर पाओगे कि कौन से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन के अंदर आपको उसके अंदर चैलेंज करना है, ठीक है बेटा। बाकी हमारे यहाँ बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। RIMC का पेपर 3 जून के अंदर है, और आप उसके भी बैचेस एनरोल करा सकते हैं हमारे यहाँ। और सबसे फास्ट मुझे लगता है अभी तक हम वीडियो लेके आ रहे हैं कि जिसमें बच्चों को बताया गया कि कौन सा क्वेश्चन आपको सही करना है, कौन सा आंसर आपको चैलेंज करना है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। रीजनिंग के अंदर भी एक क्वेश्चन है, जैसे वो एग वाला क्वेश्चन था, उसके लिए आप चैलेंज कर सकते हो, उसके लिए भी आप चैलेंज कर सकते हो। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि वो कौन सा क्वेश्चन था, ठीक है। मैं आपको एक बार ही दिखा देता हूँ कि वो कौन सा क्वेश्चन था जो आप, जिसके लिए आप चैलेंज कर सकते हो, क्योंकि वो क्वेश्चन भी आपका ऐसा क्वेश्चन है जो आपको डाउट में डालता है, ठीक है ना। तो रीजनिंग के लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर उन्होंने एग दे रखा है, ठीक है ना। इंटेलिजेंस का भी क्वेश्चन है। बाकी सारे क्वेश्चंस के आंसर की बिल्कुल सही RMS ने सैनिक स्कूल ने निकाली है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आप देखोगे, इसका आंसर जो है दे रखा है उन्होंने एग, पर ये किस बेस पे दे रखा है ये भी कोई लॉजिक इसका समझ में नहीं आ रहा है। शेप के बेस पे दे रखा है, किसके बेस पे दे रखा है, कोई लॉजिक नहीं है इसका, है ना। तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, इसका भी आप चैलेंज कर सकते हो। बट वैसे मेरे को अगर उन्होंने किसी और हिसाब से लगाया होगा तो एग शायद हो सकता है, बट मेरे हिसाब से इस पर भी आप एक चैलेंज कर सकते हो। बाकी सारे क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही हैं, कोई आंसर गलत नहीं है। बाकी सारे क्वेश्चंस हमने पूरा इवैल्यूएट कर लिया। क्लास 6 का पेपर JK LM सारे MN सारे सेट को कर लिया है चेक, ठीक है ना। J में भी कर दिया, K में भी कर दिया, L और M दोनों जो सेट थे वो सब में हमने चेक कर लिया है। तो आप ये सोच लीजिए, आपको अब जो 2 क्वेश्चन है जो सर ने बताया अपने अपने सेट में देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन है, और उसके लिए आप क्या करें, चैलेंज डाल दें, ताकि वो आंसर की आ जाए। बहुत जल्दी आंसर की आ जाएगी, और आंसर की आने के बाद आप क्या करोगे, अपने मार्क्स दिखाएंगे। उसके बाद कुछ दिनों में आपका जो स्टेट वाइज लिस्ट आती है वो भी आ जाएगी, तो आप अपने आप खुद इवैल्यूएट कर पाओगे कि कितने नंबर मेरे आ रहे हैं, मेरा सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो अभी के आज के लिए वीडियो में इतना ही, और बाकी अब 9th की वीडियो के साथ मिलेंगे थोड़ी देर में। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।